हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके लिए जीके की एक स्पेशल क्लास लेके आया हूं और आज आप लोगों को जीके में मैं कराने जा रहा हूं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की आप लोगों की तैयारी में अहम भूमिका रहेगी। इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे आप लोग कहते हैं यूएनओ। क्या कहते हैं? यूएनओ कहते हैं। तो आज बात करेंगे यूएनओ की। और यूएनओ क्या है, देखिए थोड़ा सा यूएनओ के इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत बड़ा जो जनधन का वो हुआ है नुकसान, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए एक संगठन अस्तित्व में आया जिसका नाम था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई और इसका मुख्यालय जनेवा था। मुख्यालय कहाँ था इसका? मुख्यालय जनेवा था। काफ़ी हद तक ये अपनी कसौटी पे खरा उतरा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो 1939 में जर्मनी हिटलर की उससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और ये हुआ 1939 से 1945 तक चला। और इस युद्ध में 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम डाला गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान के शहर है नागासाकी और हिरोशिमा, उन पर नागासाकी पर 9 अगस्त को फैट मैन बम डाला गया जिससे एक बड़ी संख्या में लोग मरे और बहुत बड़ा नुकसान यहाँ उठाया गया। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव जब अमेरिका के ऊपर डला तो युद्ध बंद हो गया और फिर एक संगठन का जन्म हुआ जिस संगठन का नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। अब क्वेश्चन किस तरह से यहाँ आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस संघ का स्थान लिया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ का स्थान लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका स्थान लिया? राष्ट्र संघ का स्थान लिया। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। और इसके जो सदस्य देश हैं 193 सदस्य देश हैं। 193 सदस्य देश हैं। 193 सदस्य देश हैं और 193वां इसका जो सदस्य है वो है दक्षिण सूडान।
दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान इसका 193वां सदस्य देश है। तो बात करते हैं यूएनओ की। यूएनओ के में जो स्थायी सदस्य हैं और यूएनओ का जो लैंग्वेज है, यूएनओ की अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा यूएनओ की कौन सी है? तो यूएनओ की जो भाषा है, यूएनओ की आप भाषा देखें तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी मेन भाषाएं हैं। और जो सहायक हैं इसमें अरबी है, अरबी और स्पेनिश है और चीनी है और आपका रूसियन है। तो ये 4 भाषाएं यूएनओ की मुख्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो ये इसकी मुख्य भाषाएं हैं। सहायक भाषा अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूसियन। देखिए रूसियन जो है रूसियन जो है रूस की भाषा है। चीनी मदारिन यानी चीन की भाषा है। स्पेनिश स्पेन की है। अरबी अरब की है और फ्रेंच फ्रांस की है और अंग्रेजी ब्रिटेन की है। तो ज़्यादातर देशों में जो है अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाता है। इसकी अगर हम यूएनओ के झंडे की बात करें तो यूएनओ का जो झंडा है वो कुछ इस प्रकार का है। यूएनओ का जो झंडा है वो इस प्रकार का है। इसमें ये 2 शाखाएं जैतून की हैं और इसमें ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ इस तरह से ये और ये इस तरह से ये आपका ग्लोब है और ये ग्लोब में के बीच में नीली पृष्ठभूमि वाला जो है यूएनओ का झंडा है। ठीक है। ये जैतून की 2 वक्राकार शाखाएं हैं, पत्तियां। जैतून की वक्राकार पत्तियां हैं और ये मानचित्र है। तो ये आप लोगों का जो यूएनओ है, यूएनओ का एक बार आप लोग ध्यान से देखें। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर हम इसकी मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय है इसका मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसे शॉर्ट में यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, यूएसए में है और इसके 193 सदस्य देश हैं। 193 सदस्य देश इसका बना था दक्षिण सूडान। कौन बना था? दक्षिण सूडान बना था। भाषा इसकी अंग्रेजी है और फ्रेंच है। ये 2 इसकी मुख्य भाषाएं हैं। सहायक भाषा है इसकी अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूसियन बोली जाती है रूस में, और चीन में, स्पेनिश स्पेन में और अरबी अरब में। ठीक है। और इसका ये ध्वज है, इसका ध्वज नीली पृष्ठभूमि वाला है। कैसी पृष्ठभूमि वाला है? नीली पृष्ठभूमि वाला। जैतून की 2 शाखाएं हैं और बीच में ये पृथ्वी का जो ग्लोब है ये। तो
तो ये इसका मानचित्र पृथ्वी का है इसमें, तो ये इसका क्या है, ध्वज है। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया और इस पर उस समय 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे। तो अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आप लोगों ने पता चल गया है, और अब इसके हम देखते हैं कि इसकी कितने अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग देखिए, यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। अब इसमें पहला अंग है सुरक्षा परिषद। देखिए सुरक्षा परिषद इसका सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, जिसे सर्वाधिक शक्तिशाली अंग कहा जाता है। यह दुनिया का पुलिसमैन है, यह दुनिया का पुलिसमैन है। अब दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। और सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। और 15 में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन, रूस। इसे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए रूस है इसमें, रूस जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और चीन जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो 2 ये हो गए। और यूएसए और यूके यानी इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, तो 2 ये हो गए। और फ्रांस, तो 5 सदस्य ये स्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। अभी हाल ही में इस 2 वर्ष के लिए भारत इसमें निर्वाचित हुआ है। अभी भारत जो है जो 10 अस्थायी सदस्यों की सदस्यता भारत ने ली है। तो प्रक्रिया संबंधी निर्णयों में 5 स्थायी सदस्यों सहित 9 अस्थायी सदस्यों के सकारात्मक मतदान आवश्यक है। देखिए कोई भी बजट पारित होता है यूएनओ के अंदर, तो सुरक्षा परिषद जब उस पर अपनी प्रक्रिया देती है तो उसमें 5 स्थायी सदस्य चाहिए और 9 अस्थायी सदस्य चाहिए, और उनका सकारात्मक मतदान चाहिए। एक स्थायी सदस्य के सकारात्मक मतदान के बिना प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है। प्रस्ताव क्या हो जाता है? अस्वीकृत हो जाता है, और इसे वीटो कहते हैं। इस पावर को क्या कहते हैं? इस पावर को कहते हैं वीटो पावर। रूस ने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। किस देश ने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है? तो रूस ने किया है। अच्छा, अगर दूसरा अंग देखें, एक अंग आपका सुरक्षा परिषद हो गया, दूसरा अंग हो गया महासभा। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और इसके सदस्य हैं 194 सदस्य। कितने हैं? 194। कार्य क्या है? बजट पारित करना, नए देशों को सदस्यता देना, महासचिव की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर करती है। किसकी संस्तुति पर करती है? ये सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर करती है। जिसे सुरक्षा परिषद चाहेगा वो उसकी नियुक्ति होगी, उसे मान्यता होगी। तो इसका एक कार्य आप लोगों को पता चल गया महासभा का। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय है हेग में, नीदरलैंड। न्यायाधीश इसमें 15 हैं और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का, और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो भारत के थे इसके अध्यक्ष बने हैं, RS पाठक इसके न्यायाधीश बने हैं, और अभी हाल ही में जो वर्तमान में दलवीर सिंह भंडारी का दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है। यूएनओ के 3 अंग आप लोगों ने पढ़े। सचिवालय ये चौथा अंग है। सचिवालय ये दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता कौन है? सचिवालय। और इसका प्रमुख होता है महासचिव, और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और महासचिव संगठन का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, और वर्तमान में इनका जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है, जिसका दूसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है। दूसरा कार्यकाल शुरू है, और ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अब देख लीजिए आगे,
सामाजिक एवं आर्थिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है और इसके सदस्य देश हैं 54। इसके सदस्य देश हैं 54। न्याय परिषद, उद्देश्य है न्याय परिषद का विकसित देशों द्वारा अल्प विकसित पिछड़े आदिम दशा वाले देशों का तब तक प्रशासन जब तक वे स्वयं शासन संभालना लें। देखिए अफ्रीका के जैसे देश थे, एशिया के कुछ देश थे जो बहुत ही आदम उसमें थे, ज़्यादातर तो इसमें अफ्रीका के देश हैं थे जो आदिम व्यवस्था वाले थे, तो उनका जो शासन है ऐसे देशों को दिया गया जो विकसित देश थे, तो ये न्याय परिषद के अंतर्गत आ सकता था। इसके सदस्य देश 12 थे, लेकिन अब इसका कोई सदस्य नहीं है। एक क्वेश्चन ये आता है कि यूएनओ के किस अंग ने कार्य करना बंद कर दिया है, तो न्याय परिषद ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है, कार्य करना बंद कर दिया है। ये आपका यूएनओ कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके आप लोग बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।